आज हम जानेंगे कि हमारे आपके घरों से निकलने वाले प्रतिदिन का कचरा कहाँ जाता है और फिर उसका क्या होता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। यह गीत सुनते ही आप कई बार हड़बड़ाकर अपने घर का कचरा लिए इस गाड़ी तक पहुंचते हैं और गीला सूखा कचरा इसमें डलवा देते हैं। पर इसके बाद ये कचरा कहाँ जाता है और इसका क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ये कचरा पहुंचता है नगर निगम के इस केंद्र में। यहाँ पहुंचने के बाद इस कचरे में से गीला और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। सूखे कचरे को इस मशीन में क्रश किया जाता है। क्रश होने के बाद इसे कबाड़ी तक भेज दिया जाता है। यहाँ इतने तरह के सूखे कचरे हमें देखने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत प्लास्टिक का होता है। यहाँ कांच की वस्तुएं भी आती हैं। खासतौर पर बल्ब में से एल्युमिनियम को भी अलग कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ कांच को क्रश करने की कोई व्यवस्था नहीं है, पर उम्मीद है आने वाले समय में इसकी भी व्यवस्था यहाँ होगी। पॉलिथीन को धूल मुक्त करने के लिए इस फटका मशीन का प्रयोग किया जाता है। गीला कचरा यानी साग भाजी, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके आदि, इस गीले कचरे को इस बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद इस गीले कचरे से तैयार हो जाता है बेहतरीन खाद। जो हमारे वार्डों से 48 वार्डों से जो गीला और सूखा कचरा जो आते हैं, वो कचरा कहीं वेस्ट नहीं जाता है। वो SLM सेंटर जो हर जगह सेंटर खुला गया है, हर एक सेंटर में जो कचरा जो अलग अलग होकर आता है उसे गाड़ी या ट्राई रिक्शा में लाया जाता है। दीदी लोग 7 बजे से वार्ड में कलेक्शन करने जाते हैं। कचरा जब सेंटर में आता है उसके बाद सब जो गीला कचरा उसको खाद बनाते हैं और जो कचरे में जो प्लास्टिक खट्टा जो अलग अलग जो सामान आता है उसको अलग अलग किया जाता है। और जो कबाड़ का सामान जो कबाड़ में बिक्री होता है और खाद जो बनता है उसका बिक्री है। इसमें हमारे स्वच्छता दीदी लोग को बहुत लाभ होता है। इसमें ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो हम लोग वेस्ट बाहर डंप कर सके। इसमें जितने भी कचरे में जो सामान आता है हमारे दीदियों को उससे लाभ होता है। अब बात करते हैं गोबर की। जी हाँ, जिन गौ पशुपालकों से गोबर प्राप्त किया जाता है, इससे यहाँ 2 तरह के कंडे बनाए जाते हैं। एक कंडा होता है जिसका आकार होता है गोल और लंबा, और दूसरा जिसका आकार होता है चपटा और गोल। इन कंडों के तैयार होने के बाद इसे विक्रय कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ गोबर के खाद भी निर्माण किए जाते हैं। पहला वर्मी कंपोस्ट खाद, दूसरा सूखा बारीक खाद। वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए गोबर को इस टैंक में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिसमें वर्म यानी केंचुए का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च क्वालिटी का खाद तैयार होता है। दूसरे तरह का खाद तैयार करने के लिए गोबर को सबसे पहले धूप में सुखाया जाता है। जब धूप में गोबर पूरी तरह से सूख जाता है, उसके बाद छांटकर इसमें से कचरों को अलग किया जाता है। छानने के बाद लीजिए तैयार हो गया गोबर का यह सूखा खाद। गोबर आने के बाद हम लोग
हमारी जो गोबर टंकी होती है उसमें पूरे गोबर को लेवल के हिसाब से डालते हैं टंकी से 1.5 फुट के नीचे तक। फिर 1.5 फुट के नीचे के बाद 8 दिन गोबर को रखने के बाद उसके अंदर हम वर्मी डालते हैं। वर्मी डालकर ऊपर से पूरे जूट का बोरा को ढककर पानी छिड़कते हैं। वो हमारा प्रोसेसिंग होते होते लगभग 3 महीने में हमारा गोबर तैयार हो जाता है खाद, वर्मी खाद। विक्रय घरों में होता है, ऑफिस लेवल पर होता है, जो भी लेना चाहे उनके लिए। यहाँ तक कि आपके लैंप से भी पर्ची कट कर आता है सरकारी डिपार्टमेंट से। हम सुबह 7 बजे आते हैं। 7 बजे आने से सेंटर का अंदर जितना भी झाड़ू जुड़ा है, झाड़ू जुड़ा लगाते हैं। उसके बाद फिर अपना काम में लग जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम लोग खाद बनाते हैं। आधे लोग खाद बनाते हैं, आधे लोग फिर छेना बनाते हैं, फिर आधे लोग कंडा बनाते हैं। फिर अभी दिया का मौसम नहीं, अभी तो दिया नहीं बनाए हैं, कल पर फिर चालू करेंगे। और जब कचरा आता है तो कचरा भी छटिंग करते हैं। आधे लोग जैसा 5-6 लोग कचरा छटिंग में चले जाते हैं। वहाँ से जो टीना लोहा जो भी निकलता है सामान है उसमें का निकालते हैं। उसको फिर एक जगह जमा करते हैं, फिर अलग अलग करते हैं। खड्डा, झिल्ली सब कुछ निकालते हैं। विशेष खबरों और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए टास्क न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कचरों से अलग किए जाने के बाद इसे छाना जाता है।